दोस्तों, पाकिस्तान की एयरफोर्स अब इंडियन एयरफोर्स से ताकत के मामले में आगे निकलने वाली है। मेरा ऐसा कहने का कारण चाइना का J-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। मेरा ऐसा कहना ठीक है या गलत? आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। आइए आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाते हैं। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान ने कथित तौर पर उन्नत J-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान जो कि चाइना का है, उसकी खरीद को मंजूरी दे दी है, जिसकी डिलीवरी 2 साल के अंदर पाकिस्तान को होनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अगर रिपोर्ट्स की माने तो चाइना के J-35 लड़ाकू विमान की यह डील पाकिस्तान के अंदर त्यौहार की तरह मनाई जा रही है। साथ ही पाकिस्तान के अंदर अपनी जनता को इस फाइटर जेट को गेम चेंजर के रूप में दिखाया जा रहा है। साथ ही इस कदम को पाकिस्तान की हवाई लड़ाकू क्षमताओं को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट पहले से ही इस हवाई जेट की क्षमताओं का परीक्षण चाइना के अंदर कर रहे हैं। दोस्तों, चाइना का J-35 नवीनतम 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, जिसे वाहक आधारित विमान के रूप में डिजाइन किया गया है, लेकिन यह भूमि आधारित संचालन के लिए भी अनुकूल है। आइए अब इसकी उन्नत क्षमताओं के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इसमें उन्नत स्टेल्थ सुविधाएं, आधुनिक एवियोनिक्स और एक मजबूत सेंसर सूट शामिल है। साथ ही AESA रडार, आंतरिक हथियार बे और उच्च गतिशीलता से लैस है। दोस्तों, ये किसी भी प्रकार के मिशनों को अंजाम दे सकता है, चाहे वो मिशन छोटा हो या बड़ा। दोस्तों, अगर पाकिस्तानी रिपोर्ट्स की माने तो J-35 रफाल और सुखोई M-30 MKI सहित भारत के मौजूदा फ्रंटलाइन लड़ाकू विमानों से बेहतर प्रदर्शन करेगा। साथ ही J-35 की स्टेल्थ विशेषताएं और उन्नत एवियोनिक्स एक गुणात्मक बढ़त प्रदान करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी एयरफोर्स की यह बढ़त भारतीय एयरफोर्स पे तब तक बनी रहेगी जब तक कि भारतीय वायुसेना 2035 के आसपास उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान यानी कि MK को शामिल नहीं कर लेती है। दोस्तों, यह समय सीमा पाकिस्तान को संभावित रूप से 5वीं पीढ़ी के क्षमताओं के साथ 7 से 8 वर्ष की बढ़त दे सकती है। हालांकि चाइना के इस लड़ाकू विमान J-35 को अभी तक भी पूरी दुनिया द्वारा प्रॉपर तरीके से 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान नहीं माना जा रहा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की एयरफोर्स J-35 लड़ाकू विमान को अपनी फ्लीट में शामिल करके यह दावा तो कर सकती है कि पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के लिए और भारत के लिए कहीं ना कहीं ये चिंताओं का विषय तो है। इसी कारण से भारतीय वायुसेना को अपने MK प्रोग्राम में और ज़्यादा तेजी लाने की आवश्यकता है, ताकि भारतीय वायुसेना को भी जल्द से जल्द 5th जनरेशन स्टेल्थ लड़ाकू विमान की क्षमताएं मिल पाएं। हालांकि भारत के पास अभी भी चाइना के J-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान को टक्कर देने के लिए राफेल और सुखोई 30 MKI जैसे उन्नत लड़ाकू विमान हैं, लेकिन यह स्टेल्थ नहीं है। इसी कारण से पाकिस्तान को कुछ सालों के लिए भारतीय सेना पर एक एज जरूर मिल पाएगा। तो दोस्तों, इन सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।